program, that is how to make a login form using Java Swing. My name is Shweta Saxena and I am teaching you Advanced Java Lab from IT department. Now we will start. First of all, last लेक्चर में वी विल सी दैट हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है. सिमिलरली हमने यहाँ पे भी एक पैकेज इंपोर्ट कर लिया है. एंड नाउ वी विल मेक अ क्लास दैट इज नेम्ड एज लॉगिन. वी नीड अ form, we need to make a form of login, so we name as login extends jframe. Similarly the last previous one, तो jframe को आपने extend कर लिया. Then you will go to the for declaring some variables. Here we have some classes in the jframe. jframe already mentioned class. So जैसे first यहाँ पे j level है, j text fields है, j button है, j frame and j panel. These are the predefined classes जिनके आप यहाँ पे objects create कर रहे हैं. So मुझे दो लेवल चाहिए for user name and second for password. So I'll create for first L1 then L2. Similarly दो टेक्स्ट फील्ड चाहिए जिसमें आप यूजर नेम डालेंगे एंड पासवर्ड डालेंगे. तो आई हैव T1 एंड T2, तो दो टेक्स्ट फील्ड ले लिया. सिमिलरली जे बटन फॉर सबमिटिंग एंड कैंसिल, दो बटन नीचे आते हैं तो वी हैव V1 एंड V2. नाउ जे फ्रेम, एक आपने पूरा फ्रेम लेना है. ये तो हो गए आपके तीन कंपोनेंट्स. ये हो गया आपका कंटेनर जिसके ऊपर आप यू नीड टू add on the container onto components onto container. jpanel is also a component which will be added into the frame. तो jpanel and उसका एक object. Now further move on. ये तो आपके variables और components हो गए. Then I had made a constructor named as class name login. इसके अंदर मैंने एक content नाम का एक आपको function का prototype दिया है. Now अब इसकी डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन में हम क्या लिख रहे हैं. f आपने यहाँ पे एक्सटेंड्स कर रखा है, तो आप चाहें तो जे फ्रेम इससे पहले ऐड ऑन कर सकते हैं इफ यू वांट. अगर आप नहीं भी चाहते हैं तो ये f इज इक्वल्स टू न्यू जे फ्रेम न्यू फ्रेम. जैसे लास्ट वाले प्रोग्राम्स में आपने देखा था कि यहाँ पे मैंने बटन एग्जाम्पल लिखा था, यहाँ पे आई विल मेंशन न्यू फ्रेम. नाउ इसका फ्रेम का साइज आपने मेंशन कर दिया, सेट साइज. सिमिलरली f.set visible, आपने फ्रेम को विजिबल बना दिया ताकि यू कैन सी द आउटपुट. नाउ सिमिलरली p, उसको भी जो आपने पैनल का एक ऑब्जेक्ट बनाया है उसको भी आप रेक्टिफाई करेंगे या उसकी डेफिनेशन देंगे. देन p.set background color dot blue, मैंने क्या किया है, आपकी जो फ्रेम का पीछे का बैकग्राउंड आएगा दैट विल बी अ कलर ब्लू. यू कैन चेंज योर कलर लाइक रेड, ग्रीन, वट एवर यू वॉन्ट. यहाँ पे अगर आप लिखेंगे लाइक ग्रीन तो इट विल वर्क एज ग्रीन. ग्रीन आपको बैकग्राउंड में दिखाएगा. नाउ अब क्या करना है, आपको सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं उनके सामने आपको उनका नाम लिखना है कि L1 यूज फॉर यूजर नेम, L2 यूज फॉर पासवर्ड. सिमिलरली तो आप क्या करेंगे, L1 इज इक्वल्स टू न्यू. ये सारी डेफिनेशंस हैं सारे कंपोनेंट्स की. L1 इज इक्वल्स टू न्यू J level user. Similarly T1 is equals to new J text field. तो आप पहला जो के लिए आपने इस तरीके लेटर नहीं दिया, इट विल कट एज इनफाइनाइट. जितने भी लेटर्स डालना चाहें यू कैन बी L2 न्यू फॉर T. सिमिलरली बटन 1 के लिए एंड सेकंड के लिए रीसेट. तो बट पर जो नेम डालेंगे दैट इज लॉगिन. इसके बाद आपने पैनल का भी लेआउट सेट नल करा है. क्या पैनल को जहाँ पे भी चाहे फ्रेम में ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी गिविंग फिक्स्ड कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. नाउ अब सारे आपने L1 L2 जितने भी कंपोनेंट्स थे उनको अब आपको किस पे ऐड करना है. पहले तो उनकी भी साइजिंग कर लीजिए कि उनको कहाँ कहाँ रखना है. तो सबसे पहले मैं यूजर नेम, अगर आपने लॉगिन फॉर्म देखा है किसी भी फॉर्म का या आप जीमेल चलाते हैं तो आपको पता है पहले यूजर नेम आता है, उसके सामने टेक्स्ट फील्ड, देन पासवर्ड, देन उसके सामने टेक्स्ट फील्ड. तो इनकी सबकी बाउंड्रीज आपको सबके कोऑर्डिनेट्स यू नीड टू केयरफुली स्टैंड अप. मतलब ये जो नंबर्स हैं आपको ध्यान रखना है कि कितना एक्स एक्सेस यहाँ देना है, कितना नहीं देना है, कितनी बिट्स देनी है. ये सारे आपको कोऑर्डिनेट्स या
संभाल के रखने पड़ेंगे। इफ़ यू डू दैट तो आपका एकदम एक फॉर्मेटेड वे में आपके फ्रेम दिखेंगे। अगर आप कुछ ओवरलैप कर देंगे तो कुछ बटन्स दिखेंगे एंड यू कैन नॉट सी द अदर बटन ऑल्सो। ओवरलैप कर जाएगा तो फिर आपको एक बटन ही दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। सिमिलरली एक टेक्स्ट फील्ड दिखेगा, दूसरा नहीं। यू नीड टू वेरी केयरफुल अबाउट राइटिंग दीज कोऑर्डिनेट्स। तो आपने ये सारे कोऑर्डिनेट सेट कर लिए हैं एक बार, सबके साइजिंग कर लिया। देन यू नीड टू एडिंग टू द पैनल। पहले आप सारे कंटेनर्स, सारे कंपोनेंट्स को पैनल पे ऐड करेंगे, देन पैनल विल बी एडेड टू द फ्रेम। तो ऐसे ही सिमिलरली पी डॉट एड, अब आप पैनल पे ऐड कर रहे हैं तो पी डॉट एड L1, यानी कि जो फर्स्ट लेवल है उसको आप पैनल पे ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली सेकंड उसके करस्पॉन्डिंग जो टेक्स्ट फील्ड है उसको भी ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से सारे कंपोनेंट्स आप ऐड करते जाएंगे एंड इन द फाइनल एफ डॉट एड पी इज व्हाट आपको फ्रेम के ऊपर उस पैनल को ऐड करना है। सिंपल, इतना तो हमने अभी भी किया था। एंड एट द लास्ट मेन फंक्शन में आप सिंपल उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं बाय न्यू लॉगिन, जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया था। तो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, मैं लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ। तो आप उसको जब मेन में कॉल करेंगे तो इट विल कॉल कंटेंट एंड कंटेंट के अंदर ये पूरा का पूरा अपने फंक्शन मेंशन कर रखा है। एंड सेव, अब इसको सेव करना है तो आपने जो क्लास नेम बनाया है उसी के नाम से सेव होगा। तो इसको सेव करने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। सेव एज लॉगिन, उसी फोल्डर में करिएगा जहाँ पे आपने बाकी के प्रोग्राम सेव करे हैं, दैट इज जावा। सेव, यस, रिप्लेस करूँगी। नाउ विल रन द प्रोग्राम। सबसे पहले आपको उस फोल्डर तक जाना है, डेस्कटॉप, देन चेंज जावा and you need to compile the program, that is login.java। कोई एरर नहीं है, login, you can see ये फ्रेम है एंड दिस इज द साइज। तो ये आपको दिख रहा है कि दिस इज द लेवल नेम 1 L1 L2। ये सामने टेक्स्ट फील्ड्स हैं, आप कोई भी एंट्री कर सकते हैं इसमें। सिमिलरली पासवर्ड, पासवर्ड भी कोई भी डाल सकते हैं। देन लॉगिन का फर्स्ट बटन, सेकंड रीसेट का, एंड ये फ्रेम का नाम है न्यू फ्रेम। तो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अब ये बटन्स क्लिक होने पे क्या एक्शन होगा, दैट विल कम अंडर एक्शन लिसनर। तो जब हम एक्शन लिसनर पढ़ेंगे तब इसमें समझ आएगा कि किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे, व्हेन यू क्लिक अ बटन क्या होगा उसके बाद। तो अभी इट्स जस्ट अ GUI फॉर्मेशन। तो आप जावा स्विंग को यूज करके यू कैन मेक अ लॉगिन फॉर्म ऑल्सो। थैंक यू, आई होप आपको सबको समझ आ जाओ। थैंक यू सो मच।